नमस्कार दोस्तों। भारत ने स्ट्राइक बैक करना शुरू कर दिया, स्पेशली मोदी जी ने। जब से अमेरिका ने भारत से पंगा लेना शुरू किया है, हमने पनिश करने का प्लान बना लिया यूएसए के साथ। और हमें मालूम है कि यूएसए को जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनको सीधा करने का तरीका एक ही है, वो है ट्रेड टैरिफ लगाकर। यूएसए ने सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, हमने अमेरिका के ऊपर ही टैरिफ लगा दिया और यूएसए अब रोता हुआ आपको दिखाई देता है। दोस्तों, हमने जब से इनके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात करनी शुरू करी है अमेरिका के ऊपर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अब तो पूरे न्यूज़ के अंदर इसको फ्लैश किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर पैनिक मोड शुरू हो गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैंने ट्रेड के कारण अमेरिका जो इंडिया का और पाकिस्तान का युद्ध है उसे रुकवाया था। और भारत ने क्या किया, हमने उसी ट्रेड का वास्ता लेकर हमने पैनिक शुरू कर दिया है अमेरिका के अंदर। एंड यूएसए कहां गया है, रोता हुआ बिलखता हुआ डब्ल्यूटीओ पहुंच गया है और वहां पे बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि इंडिया के पास कोई बेसिस नहीं है इस टैरिफ्स को लगाने के लिए। हमने 29 अमेरिकन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर टैरिफ लगा दिया और ये डेवलपमेंट अभी अभी आई है बाहर। और इस पे डेवलपमेंट में क्या क्या गया कि हमने अमेरिका को डेस्परेट करना था, उन्हें दिखाना था कि भाई अगर ट्रेड के कारण हमने युद्ध को रुकवाया है तो फिर हम तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आई शेयर्ड कि हमने स्टील जो है, अमेरिकन स्टील है, उसके ऊपर टैरिफ हमने इसलिए लगाया इस युद्ध के बाद क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था कि ट्रेड के कारण मैंने युद्ध बंद किया है। हमने उसी रात इनकी स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया था, 25 से 30% हमने टैक्स लगाया। और ये हमने बोल दिया नेशनल सिक्योरिटी, कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। और ये हमने मजाक उड़ाया अमेरिका का। वो भी बताऊंगा कि मजाक क्यों उड़ाया है और कैसे उड़ाया है, कि कौन सी चीजें हमने बंद करी अंडर नेशनल सिक्योरिटी। इट वाज अ डायरेक्ट मैसेज टू डोनाल्ड ट्रंप कि मेरे से पंगा लिया तो बेशक तू अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, अमेरिका क्या बोल रहा है, हमने बोला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अमेरिका बोल रहा है कि भाई ये तो अपने आप को सेफगार्ड, अपनी इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए और मुझे तमाचा मारने के लिए इन्होंने ये काम किया है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये अमेरिका बोल रहा है। और ये बोल दिया हमने सिर्फ 29 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है ये तो डायरेक्ट थ्रेट है यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर। इतना फ्रेजाइल है अमेरिका कि आज हमने 29 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया और अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है ये तो इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है भारत ने। यानी कि मोदी जी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिका के साथ युद्ध शुरू कर दिया 29 आइटम्स के ऊपर टैरिफ लगाकर। और यह बोल दिया उन्होंने, अमेरिका ने, कि ये जो टैरिफ्स हैं ये हर्ट करेगा अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को। यानी कि जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका से भारत आते हैं उसको डायरेक्ट हिट किया है। हंसी नहीं आती आपको भाई? मुझे आप सोच के बताइए कि जब पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने हैवी टैरिफ लगाए थे पूरी दुनिया के ऊपर, तब तो कहता था कि नेशनल इंटरेस्ट है, मैं अपनी इकोनॉमी को बचा रहा हूं, ये मैं दादागिरी सहन नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब हमने वही भाषा में इनको जवाब देना शुरू कर दिया तो इनको क्या लगता है कि ये तो नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, ये कैसे हो सकता है भाई? आपने ये कहावत बड़ी बार सुनी होगी। दोस्तों, हमने अभी तो सिर्फ 12-13 दिन पहले हमने अमेरिकन स्टील के ऊपर टैक्स लगाया था, अब 29 और की अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हमने लगा दिया टैक्स लगा दिया है 25 से 30% तक। और यूएसए को मजबूरी में डब्ल्यूटीओ जाना पड़ा। और ये डब्ल्यूटीओ वही है जिसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे कि मैं डब्ल्यूटीओ का पार्ट नहीं हूं, मैं फंडिंग नहीं करूंगा, ये तो बेकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और वहां पर रोते हुए डब्ल्यूटीओ में जिसको बोलता था कि वैल्यू नहीं है, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी के मामले को लेकर ये डब्ल्यूटीओ पहुंच गया है। दोस्तों, क्या हुआ ऐसा कि यूएसए को भागना पड़ा? हमने भी ऐसा कौन सा तमाचा मार दिया अमेरिका के ऊपर कि इसे रोते हुए वहां जाना पड़ा और हमने औकात दिखा दी अमेरिका को। आज मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको कि हमने अमेरिका को उसकी औकात दिखाई है, जबकि हमारी इकोनॉमी अभी सिर्फ 4 ट्रिलियन की है, 4th लार्जेस्ट है हम लोग। वी आर नॉट द लार्जेस्ट इकोनॉमी लाइक अमेरिका, बट मोदी है। ये पंगा लेगा तो बड़े बंदे से लेगा, छोटे वालों की परवाह नहीं करते हम लोग। अब हुआ क्या है कि क्यों डब्ल्यूटीओ में यूएसए गया और वो बोल रहा है कि भारत को बोलो कि जो तुमने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं इसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि भारत के पास
कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा है। और उनका जो कोई हवाला है सेक्शन 232 टैरिफ के ऊपर है, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आई विल नॉट गो इनटू द टेक्निकल डिटेल्स। दूसरी बात, अमेरिका ने क्या बोला है कि अगर इंडिया टैरिफ लगाएगा अमेरिकन गुड्स के ऊपर, ये इसलिए कर रहा है नॉट बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। यानी कि एक कैलकुलेटिव मूव है, ये अमेरिका बोल रहा है, और ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अमेरिका के लिए है। चलिए, पहली बात तो ये आपको पता लग गया कि 29 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाने से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आ सकती है। तो ये मैसेज रशिया, चाइना, इन सबको देख लेना चाहिए कि भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी वीक है, अभी तो अटैक करना अमेरिका के ऊपर बड़ा आसान हो गया। दूसरा, यहां पर वेस्टर्न हिपोक्रेसी आपको दिखती है। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगाए थे हमारे ऊपर, इन्होंने बोला था ये इकोनॉमिक प्रोटेक्शन है, मैं अपने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पूरी दुनिया के ऊपर टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन WTO में जाके क्या बोल रहा है, भारत नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर टैरिफ लगा रहा है और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के लिए यह टैक्स लगा रहा है। खुद जब बोला था तो सारी दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर भारत ने वही भाषा में जवाब दिया है तो बोलता है नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दोस्तों, ये स्टोरी जो है 25% टैक्स लगाने की डोनाल्ड ट्रंप की सारी दुनिया के ऊपर, पहले स्टील और एल्यूमिनियम पे लगाया, उसके बाद सारे जो मेजर एक्सपोर्टर्स थे जैसे चाइना है, इंडिया है, उसको इन्होंने हिट किया जानबूझकर। हमने प्रोटेस्ट भी किया था, भाई हम दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाने के बाद हमारा $7.5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दिया। लेकिन अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ना दोस्त ना दुश्मन, सभी बराबर है उसके लिए। उन्होंने फिर भी टैरिफ लगाए और हम साइलेंट नहीं रहे। अभी मई में जाकर 2 महीने की प्रेपरेशन करने के बाद कि किस तरह से हमें मालूम था कि ये जाएगा डोनाल्ड ट्रंप WTO में, हमने बचना कैसे है। हमने भी ऑपरेशन सिंदूर तक वेट किया, क्योंकि उसके बाद बदतमीजी शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। हमने भी हिटबैक किया उसी की भाषा में। तुमने बोला था कि ट्रेड के लिए युद्ध बंद करवाया, हमने उसी ट्रेड का वास्ता देकर तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा दिया। हमने सिर्फ USA ने जो टैरिफ लगाए थे हमारे ऊपर, सिर्फ उसी को मैच नहीं किया है। उन्होंने हमारे ऊपर 25% टैक्स लगाया, हमने भी लगा दिया, लेकिन हमने एडिशनल टैरिफ 29 अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दिए। अब प्रोडक्ट सुन लीजिए कौन से हैं। एप्पल्स, अमेरिकन एप्पल्स, अमेरिकन एलमंड्स, बोरिक एसिड, स्पेयर पार्ट्स और ऐसी चीजें, और नाम दिया हमने नेशनल सिक्योरिटी। अब आप सोचेंगे यार, एप्पल, एलमंड्स, बोरिक एसिड, स्पेयर पार्ट्स, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे फर्क क्या पड़ता है? फर्क यह पड़ता है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट झूठ बोलकर दुनिया भर को बोलता है कि ट्रेड के कारण मोदी जी ने ये युद्ध बंद किया। ये तमाचा है उसके लिए कि जिस ट्रेड का वास्ता तुम दे रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जा भाड़ में। और इंडिया बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि तुम अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने के लिए टैरिफ लगा सकते हो तो मुझे भी हक है। यानी कि व्हाट यू डू आई डू। और अमेरिका रोता हुआ दिखाई देता है। रोता हुआ इसलिए कि जो हमने WTO में जो ये गया है अमेरिका, हम वहां पर भी इसको हिट बैक कर रहे हैं उसी की भाषा में कि तुम टैरिफ लगाओगे हम भी लगाएंगे, और ये सेफगार्ड मेजर्स दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। दोस्तों, ये जो इंपोज किया हमने, आपने कभी देखा पहले भारत की गवर्नमेंट ने, अमेरिका ने अगर कुछ किया हो, हमने कभी जवाब दिया हो उसको उसी की भाषा में? आपने जिंदगी में ये चीजें नहीं देखी होगी, पहली बार हो रहा है ये। और जो WTO है, WTO में हम केस क्यों जीत जाएंगे? क्योंकि वहां पर गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है। गाइडलाइंस ये है कि अगर आप किसी के ऊपर इंपोज करते हैं, टैक्स लगाते हैं, तो आपको उस कंट्री के साथ इफ पहले कंसल्ट करना पड़ेगा कि भैया मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा रहा हूं और इसका रीजन क्या है। और अमेरिका ने जब हमारे ऊपर 25% का टैक्स लगाया तो उन्होंने हमें कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पूरे दुनिया पर बराबरी का टैक्स लगा दिया। सबके ऊपर 25, 30, 50% टैक्स लगना शुरू हो गया। और अब अमेरिका को भी मालूम है कि भारत ने भी, जैसे उन्होंने हमारे साथ किया था, बिना बताए टैक्स लगा दिया, हमने भी लगा दिया है। अगर हारेगा वो, हारेंगे हम, तो हारेगा वो भी। यानी कि दोनों को वापस उसी पे आना पड़ेगा जो पहले था। और ये अब
अमेरिका बोल रहा है कि भाई जो आपने टैक्स लगाया वो प्रॉब्लम है, बट पहली हियरिंग में WTO की अमेरिका हारने वाला है और भारत ने बोल दिया हम बैक डाउन नहीं करेंगे। तुमने पंगा लिया हमारे साथ, अब युद्ध तुमने शुरू किया, बंद हम करेंगे। भारत की ताकत यही है दोस्तों। अभी अभी जो है हम फोर्थ लार्जेस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया और आज पंगा लिया है किससे? स्वयं द किंग ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका के साथ। अब आप समझ सकते हैं। नाउ भारत हैज रियलाइज्ड कि हमारी ताकत क्या है। हमारी ताकत है हमारा साइज, हमारी मार्केट, हमारा पैसा और हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो हमने पाकिस्तान को अभी अभी दिखाई है। ये स्ट्रेंथ होने के बाद भी आपको बैकडाउन करना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता। और हिंदू बैकडाउन कर जाए, वो हमारे डीएनए में नहीं है। वो कांग्रेस का जो गंदा डीएनए था मिक्सिंग वाला किसी के साथ, आपको मालूम है कि पिछले सारे पूर्वज कैसे रहे हैं इनके, वो डीएनए हमारा नहीं है। उनका तो 1000 साल की हिस्ट्री है झुकने की, सरेंडर करने की, हमारी नहीं। और ये हमने आज अमेरिका को बड़े आसान शब्दों में 29 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाकर हमने दिखा दिया कि दिस इज वैदिक अर्थशास्त्र। जो तुम करोगे हम उससे ज्यादा तुम्हारे साथ करेंगे। आई थिंक ये दिस मैसेज शुड बी टू सम सूअर्स इन द कंट्री ऑल्सो, कि अब तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हें सूट करता है और तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अमेरिका का, अपने जो पापा हैं आपके बड़े, अमेरिका, उसका हाल देख लीजिए। बाकी पाकिस्तानियत आपकी जो है उसको तो हमने छन्नी छन्नी, यानी कि उसका अच्छी तरह से शेरवानी फाड़ दी है हलाला करके। अब पाकिस्तान की, अब तुम्हारे बड़े पापा चाइना, उसकी हमने ऑलरेडी नाक काट दी है, सारे हथियार उसके फेल करके। अब अमेरिका की पारी है। अब तुमने जहां जहां भागना है निकलो यहां से, दफाओ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।